जल के बारे में, क्योंकि 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाएगा, तो जल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो बहुत ही रोचक हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। पृथ्वी पर उपलब्ध मीठे पानी में से केवल 0.5% ही पेयजल के रूप में उपलब्ध है। यानी पृथ्वी पर जितना भी पानी उपलब्ध है उसका आधा ही सिर्फ हम पी सकते, बाकी बर्फ के रूप में है, जो पर्वतों की चोटियों पर जमा है। वो हमें मिलना नहीं, मीठा तो है लेकिन हम वो पी नहीं सकते। दुनिया भर में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिलता, और जो पीते भी हैं दुनिया भर में 100 करोड़ लोग, वो उन्हें स्वच्छ पेयजल नहीं मिलता, गंदा जल, दूषित जल पीने को नसीब होता है। दुनिया भर में 5 करोड़ लोग दूषित पानी पीकर मर जाते हैं, यानी कि पानी से बीमारियां होती हैं। 5 करोड़ लोग मर जाते हैं, जिनमें बच्चों की संख्या अधिक है। हर 20 साल में पानी की वैश्विक खपत दोगुनी हो जाती है, यानी कि 20 साल गुजरते हैं और 20 साल के बाद आज जितना पानी चाहिए उसका दोगुना पानी खपत बढ़ जाएगी। वर्तमान रुझान को देखकर कहा जा सकता है कि सन 2025 तक पेयजल की मांग वर्तमान में मौजूद जल से 56% बढ़ जाएगी, जिसका परिणाम ये होगा कि दुनिया के 2/3 भाग की आबादी को साफ पेयजल उपलब्ध नहीं होगा। दुनिया भर के कुल अस्पतालों के आधे बिस्तरों पर हर समय पानी से संबंधित रोग के मरीजों का इलाज चलता रहता है। जितने मरीज उसमें आधे विकासशील देशों की, जैसे कि भारत, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में भी कुछ विकासशील देश हैं, अविकसित देश भी है वहाँ। विकासशील देश की किसी झोपड़पट्टी में रहने वाला एक व्यक्ति दिन भर में जितना पानी खर्च करता है उतना पानी एक अमेरिकी अपने नहाने में खर्च कर देता। वो नहाने में ही खर्च कर देता जितना कि हम लोग पूरे दिन में खर्च। झोपड़पट्टी में रहने वाले प्रत्येक गरीब प्रति लीटर पानी के लिए उसी शहर में रहने वाले अमीर लोगों की तुलना में ज़्यादा भुगतान करते हैं, यानी कि ज़्यादा खर्च, फिर चाहे वह राशि सहायता के रूप में हो, सरकार पहुंचा रही हो। बिना भोजन के हम कई सप्ताह जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी बिना केवल कुछ दिन। अगर पानी नहीं मिलेगा तो 1 या 2 या 3 दिन तक ही जीवित, उसके बाद प्राण पखेरु निकलने लगेंगे। जल एकमात्र ऐसा प्राकृतिक घटक है जो तीनों स्थितियों, ठोस, द्रव, गैस में जमीन पर, जमीन के अंदर और हवा में जलवाष्प के रूप में मौजूद रहता है। धरती पर आज भी उतना ही पानी मौजूद है जितना धरती के बनने के पहले दिन था, यानी कि जिस दिन धरती बनी थी उस दिन जितना पानी था उतना ही आज भी मौजूद, बस उसका रूप बदलता रहता है। ये अलग बात है कि औद्योगिकरण के कारण ये पानी दूषित हो गया और साथ ही जनसंख्या भी इस पर दबाव डाल रही। पानी जितना शुरू में था, जिस दिन पृथ्वी बनी थी, उतना ही आज पानी ना कम हुआ है ना ज़्यादा, केवल दूषित हुआ है। धरती पर जल चक्र के रूप में पानी चक्कर लगाता है और जल चक्र के 5 आयाम है। 5 जल चक्र कैसे कैसे होता है? बाष्पीकरण, संघनन, बरसात, अंतःस्पंदन यानी कि जमीन के अंदर बैठ जाना और बह जाना। ये 5 काम होते हैं जल के साथ। 100 साल की अवधि में जल का एक अणु 98 साल महासागर में, 20 महीने बर्फ के रूप में और लगभग 2 सप्ताह झीलों और नदियों में और 1 सप्ताह से कम पर्यावरण में रहता है। यानी कि पानी अगर 100 साल के अंतर्गत 98 साल 98 वर्ष कहाँ रहता? समुद्र में। और 2 वर्ष बचे हुए 2 वर्षों में 20 महीना बर्फ के रूप में रहता और 2 सप्ताह झील के रूप में, नदियों में, फिर 1 सप्ताह केवल पानी पर्यावरण में रहता है। बाकी उसका सारा जीवन कहाँ चला जाता है? समुद्र में। पृथ्वी पर मौजूद अधिकतर जल स्थायी रूप से या तो जमा हुआ है या नमकीन है। पानी पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। जमा हुआ पानी यानी बर्फ पानी से 9% हल्की होती, यानी कि जमा हुआ पानी यानी कि बर्फ पानी से कितना हल्का होता है? 9%। यही कारण है कि बर्फ पानी पर तैरती। 1 लीटर पानी का वजन 1.01 किलोग्राम होता है। वजन अगर बात करें 1 लीटर पानी का। जब पानी में ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम मिले होते तो उसे कठोर जल कहते, सामान्यतः इस्तेमाल के योग्य नहीं होता है। दुनिया भर में मौजूद कुल मीठे पानी का 90% भाग अंटार्कटिका में केंद्रित है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। मानव मस्तिष्क
की रचना में 75% वजन जल का होता है। जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें 75% क्या है? जल। मनुष्य की हड्डियों में 25% जल होता है। मनुष्य के रक्त में 83% जल होता है। अनानास में 80% जल होता है। टमाटर में 95-95% जल होता है। हाथी के शरीर में 70% जल होता है। और सूरज प्रतिदिन 1 खरब टन पानी को भाप में बदलता, 1 खरब टन पानी भाप में बदल जाता है सूरज से। एक आदमी को प्रतिदिन नहाने धोने, पीने, खाना पकाने इत्यादि के लिए लगभग 45 लीटर पानी की जरूरत पड़ती। एक वृक्ष से प्रतिदिन 256 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता। 1 एकड़ में उगी मक्का की फसल से प्रतिदिन 15,000 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता। नल से टपकने वाली एक बूंद से दिन भर में 75 लीटर जल नष्ट हो जाता। स्वस्थ रहने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 2 लीटर पानी पीना चाहिए। आदमी पूरे जीवन में औसतन 75,000 लीटर पानी पी लेता। जल मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। यदि आपको बुखार हो जाए तो खूब पानी पिए। किसी घर में जितना पानी इस्तेमाल होता है उसका 2/3 स्नान घर में इस्तेमाल होता है। 5 मिनट फव्वारे में नहाने का अर्थ 95 से 180 लीटर जल बर्बाद कर देना। इसलिए बाल्टी भर के ही नहाना। और लोग तो समर लगा के आधा घंटे नहाते हैं, समर लगा के गलियां साफ करते हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाली बर्तन धोने की ऑटोमेटिक मशीन में एक बार में 35 से 45 लीटर पानी इस्तेमाल होता। बोतल बंद पानी नल के पानी से 100 गुना ज़्यादा महंगा होता। ये गारंटी नहीं कि वो उतना ही शुद्ध और सुरक्षित। आज उद्योगों में 12,000 विभिन्न विषैले यौगिकों का इस्तेमाल हो रहा है और प्रतिवर्ष 500 से अधिक नए रसायन विकसित हो रहे हैं। 70,000 से अधिक जल संदूषकों की पहचान हो चुकी है। दुनिया भर में 100 से अधिक मानकों वाला जल मौजूद है। यदि संदूषकों के नए स्रोतों का पूरी तरह से सफाया हो जाए तो 10 वर्षों में उपलब्ध भूजल का 98% मुक्त हो जाए, पानी स्वच्छ हो जाए। तो इतनी बातें जानने के बाद हम यही कह सकते हैं कि जल से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। जल अगर आपके आसपास कहीं बर्बाद हो रहा है तो उसको बचाने का प्रयास करें और उन तरीकों को अपनाएं जो कम से कम जल की खपत, ऐसी फसलों को बोएं जिसमें कम पानी की ज़रूरत, ऐसे समय बोएं जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती। जब बारिश होती, धन के लाभ के लिए हम बेमौसम फसलों को ना पैदा करें जिससे कि पानी की खपत ज़्यादा। आपके आसपास अगर कोई पानी बर्बाद करता हो तो उसे कम से कम एक बार समझाने का प्रयास अवश्य करें।